Hi friends, welcome to your YouTube channel. First of all, disclaimer: I am Shabir register and this video making only education purpose. This video not advise any stock or index buy or sell. तो दोस्तों आप सभी का YouTube चैनल में स्वागत है। निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। रसिया और यूक्रेन की जो अभी जंग चल रही है उसके ऊपर से मार्केट अभी बहुत पैनिक सिचुएशन में है। वर्ल्ड मार्केट पूरा का पूरा पैनिक सिचुएशन में है, तो उसकी हम पूरी चर्चा करेंगे। निफ्टी में आगे क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो लाइक गया भड़ में, सब्सक्राइब गया टेल लेने, आप तो सीधा वीडियो देखो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूं भाई कि लास्ट वीडियो वैसे आप देखो, पिछले हफ्ते फ्राइडे को मैंने वीडियो बनाया था निफ्टी के ऊपर, व्हाट इज़ नेक्स्ट। 550 लोगों ने वो वीडियो देख चुके हैं। वो वीडियो में पूरी जानकारी दी थी। मेरे व्यू में कोई अलग चीज़ नहीं है, लेकिन उसी को ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि सुबह से लेके देखो, मैं 1-2 महीने में एक आध ही वीडियो बनाता हूँ, लेकिन सुबह से जब से ये टेंशन शुरू हुई और वर्ल्ड मार्केट जैसे टूटना शुरू हुआ, दोपहर के बाद में तो ज़्यादा कॉल के ऊपर कॉल आ रहे हैं, साथ में व्हाट्सअप आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि सबको आंसर ऐसे ही देता रहूँगा, उससे अच्छा है वीडियो ही बना दूँ। चलिए ठीक है, तो निफ्टी के ऊपर सीधे हम चले जाते हैं और वॉर की जो सिचुएशन है उसके ऊपर से उसकी बातें करेंगे। लेकिन हर बार जैसे कोरोना फॉल हुआ था तब भी मैंने कैसा गाइड किया था आपको, उसके बारे में भी आपको पता होगा। उसके बाद में कोरोना आया, कोरोना के बाद में जब मार्केट रिकवर हो रहा था तो भी मैं गाइडलाइन दे रहा था। तो वैसे ही ये वर्ल्ड वॉर होने वाला है कि क्या होने वाला है वो मुझे नहीं पता है, लेकिन प्राइस एक्शन मैं जो देखता हूँ वो आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। अब वही एक्शन के ऊपर मैंने पिछला वीडियो जो एक हफ्ते पहले, ये आज क्या होने वाला है वो मुझे नहीं पता था, ठीक है। आज तो 700 पॉइंट आप देखो, अभी 2:30 बजा हुआ है और मार्केट और ज़्यादा पैनिक सिचुएशन में आ गया है। तो ये लाइव मार्केट में मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे निफ्टी के ऊपर आ जाते हैं। मेरी जो भी यहाँ पे सब चीज़ें हैं वो डिलीट कर देता हूँ, पुराना जो चीज़ें हैं वो, और यहाँ पे फ्रेश निफ्टी के ऊपर मैं फोकस करवाता हूँ और उसका एनालिसिस करते हैं, ठीक है। पूरा का पूरा आपको जानकारी मिल जाएगी ये वीडियो के ऊपर। और डिटेल में भी जानना है तो पिछला वीडियो ज़रूर से देख लेना, उसमें बहुत मैं डिटेल में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अब यहाँ पे निफ्टी के ऊपर आ जाते हैं मंथली चार्ट के ऊपर। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको पिछले वीडियो में भी जो बताया था उसमें और डिटेल में है, बहुत डिटेल में। आपको शौक है तो वो वीडियो जाके देख ही लो, ठीक है। पहले तो ये चीज़ समझ लो। अब यहाँ पे जो सिचुएशन है, मैंने बताया था प्राइस एक्शन लास्ट में स्टार्ट होगा, पिछले हफ्ते की ही बात है। फ्राइडे को वैसी कोई सिचुएशन मुझे कोई पुतिन ने फ़ोन करके बोला नहीं था कि ऐसा तू वीडियो बना दे, ठीक है। मुझे कुछ नहीं पता था, लेकिन मैं प्राइस एक्शन का क्योंकि प्राइस को फॉलो करता हूँ, टाइम को फॉलो करता हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैंने अपनी खुद की स्टडियाँ बनाई है उसके ऊपर से। तो इस बार का सिचुएशन, प्राइस तो लेट से चलेगा, लेकिन मैं क्या बता रहा था आपको कि आरएसआई थोड़ा जल्दी आपको सजेस्ट करेगा। यहाँ पे जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ था उसकी मैंने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि ये ब्रेक हो गया तो फिर बहुत तेज़ी से मार्केट डाउनफॉल की ओर जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे ब्रेक हो चुका है, और उसको कंफर्म भी कैसे करेगा, तो वीकली चार्ट मैंने बोला था वहाँ पे कि ये अभी तो आज तो गुरुवार है, कल मार्केट उसके जो मार्केट पूरा दिन चलेगा उसके बाद में आपका वीकली का क्लोजिंग आएगा। तो वीकली यहाँ से नीचे तोड़ देगा, अब देखिए यहाँ पे तोड़ रहा है, और ये 40 को नीचे तोड़ देगा तो आपका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा। मैंने क्या बताया था, और ये आपको आरएसआई ही सबसे जल्दी आपको बताएगा। और इस बार का डाउनफॉल कोरोना की तरह सीधा नहीं होगा। मानो कि ये जो भी कुछ यहाँ पे बमबारी हो गई, ऐसा कुछ न्यूज़ आ गया और टूट गया, लेकिन टूटेगा वो भी कैसे टूटेगा, जिगजैग करेक्शन में आएगा। मैंने बोला था आपको, क्योंकि ये मेरी खुद की स्टडी है। आप मेरी बात समझ लीजिए, यूट्यूब के ऊपर मैं कोई ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि यही 100% होगा, लेकिन आप मेरे पास में पूछने आते हो तो मैं अपनी राय बताता हूँ, ये बात समझ लीजिए। अब मेरी राय आपको पसंद हो और आप उसके ऊपर काम कर रहे हो तो आप लीजिए, वरना रहने दीजिए और लोगों के वीडियो देखिए, ठीक है। तो मैं आपको मेरी चीज़ें थोप नहीं रहा हूँ आपके ऊपर, तो आप अपने ऊपर से मतलब आप आज़ाद हो, ठीक है। किसी की भी राय ले सकते हो, कोई भी चीज़ें सोच सकते हो,
लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य क्या है और मैं क्या बता रहा हूं कि अब की बार मार्केट में जो करेक्शन आएगा तो ये जिगजैग करेक्शन आएगा, ऐसे करके ऐसे जाएगा, मानो कि यहाँ कहीं वो ये ऑलमोस्ट मतलब ऐसा नहीं कि 100% श्योर यहीं टॉप बन लो, ऐसा नहीं। मैं आपको कच्चा चिट्ठा यहाँ पे खोल रहा हूँ कि जिगजैग करेक्शन होता कैसा है, ठीक है। तो जिगजैग करेक्शन मतलब यहाँ पे पिछले आप जाके स्टडी कर लेना, 15 से 16 एक साल तक जो चला था, उससे पहले 12 में चला था, ठीक है। तो वैसा जिगजैग करेक्शन होगा, तो मतलब मार्केट में गिरावट भी आएगी, वापस ऊपर जाएगा, ऐसे करके मार्केट करेक्ट होने वाला है। ऐसा मेरा प्रिडिक्शन है, ऐसा मेरा मानना है, और वो मोमेंट अभी स्टार्ट हो गई है, ऐसा बोल सकते हैं। तो ये चीज़ें आप समझ लो, ठीक है। और ये मूवमेंट कम से कम एक साल तक चलती है, ठीक है। एक साल तक ये मंदी रहने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे वो कोरोना के जैसे बहुत तेज़ी से नीचे चला जाएगा, वैसी सिचुएशन की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और काफ़ी चीज़ें आगे जाके मैं डिस्क्लोज़ करूँगा, मेरी दिवाली के आसपास में क्या सोच थी, मैंने क्या किया था स्टॉक मार्केट में, मेरे पास में रिकॉर्डेड है, काफ़ी लोगों से मैंने चर्चा भी की थी, काफ़ी स्टूडेंटों के साथ में, वो रिकॉर्डिंग भी आगे जाके आपको सुनवाऊँगा, ताकि मैं जो निजी राय देता हूँ और जो मेरे स्टूडेंट रहते हैं उनसे बातें करता हूँ तो उनको क्या सजेस्ट करता हूँ, वो चीज़ें आपको भी समझ में आएगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तो ये है। अब RSI इसलिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है, प्राइस इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पे। मैंने क्या बताया था, थोड़ा मार्केट ट्रिकी है क्योंकि प्राइस एक्शन सभी कोई फॉलो करते हैं, तो प्राइस एक्शन में आजकल सभी एक्सपर्ट बन गए हैं, ठीक है। तो मार्केट ने एक थोड़ा सा एडवांस लेवल ले लिया, RSI के ऊपर से जल्दी बता रहा था, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव डाइवर्जन भी बन रहा था, मंथली के ऊपर चले जाते हैं, ठीक है, मंथली के ऊपर नेगेटिव डाइवर्जन बन रहा था, वीकली के ऊपर भी बन रहा था, उसके साथ में यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन रहा था। अगर आप यहाँ पे जाके देखोगे मंथली में तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये नेगेटिव डाइवर्जन है, ठीक है। मार्केट यहाँ पे ही खड़ा है, आप देख सकते हो, ये तो ये महीने का कैंडल है ना, लेकिन उससे पहले आप देखो तो मार्केट तो 18,000 के आसपास में ही खड़ा था, ठीक है, 500-600 पॉइंट ऊपर नीचे कर रहा था। लेकिन ये RSI क्या कर रहा था, नीचे की ओर। RSI का फुल फॉर्म क्या है, उसको कैसे पहचान सकते हो, वो चीज़ें आपको मैं चलिए आपको यहाँ पे गूगल करके समझा देता हूँ। RSI फुल फॉर्म, अब RSI का फुल फॉर्म क्या है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, मतलब ये इंडेक्स की स्ट्रेंथ पहचानने के लिए, अब स्टॉक में यूज कर रहे हो तो स्टॉक की स्ट्रेंथ बताएगा इंडेक्स के मुताबिक, ठीक है। तो ये RSI का फुल फॉर्म है। अब इसमें डिटेल में क्या लिखा है, इज अ मोमेंटम ऑस्किलेटर। तो ये ऑस्किलेटर मतलब क्या होता है कि वो ऑस्किलेट करता है, उसको एक रेंज दी जाती है 0 से 100, उसके बीच में ऑस्किलेट करता है। डेट मीन्स द स्पीड एंड चेंज ऑफ प्राइस मूवमेंट। अब इसके ऊपर से एडवांस लेवल में क्या पहचाना जा सकता है, मार्केट की स्पीड को पहचाना जा सकता है, और चेंज ऑफ प्राइस मूवमेंट देख रहे हो आप, यहां से इसको हम मेजर कर सकते हैं। ये बात ये बता रहा है, गूगल मैंने किया है, मैंने अपनी खुद की बुक नहीं निकाली है या कहीं से उठाया नहीं है, गूगल के ऊपर लिखा हुआ है RSI का फुल फॉर्म, और उसकी डेफिनेशन में ही लिखा हुआ है कि उसको किस लिए यूज किया जाता है, ऑस्किलेटर में इसको किस लिए यूज किया जाता है। ऑस्किलेटर डेट मीन्स द स्पीड एंड चेंज ऑफ प्राइस मूवमेंट। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, इसको चेंज ऑफ प्राइस मूवमेंट जो मैंने पिछले हफ्ते ही पकड़ लिया था, ठीक है। तो मेरा एनालिसिस पहले था, लेकिन थोड़ा बहुत ज़्यादा मैं बिजी था, इसलिए 2 महीने से मैं वीडियो नहीं बना रहा था। लेकिन एग्जैक्ट टाइम के ऊपर, क्योंकि ये 4-5 साल का मेरा रिकॉर्ड चेक कर लेना, मैं टाइम के ऊपर आपको बताने के लिए यहाँ बैठा हूँ, ठीक है। तो मार्केट में कुछ भी हो, चाहे यहाँ से कोरोना का फॉल आने वाला था, यहाँ से ऊपर जाने वाला था, नीचे आ रहा है, सभी जगह पे आप जाके देख लो, 2018 में देख लो, 19 में देख लो, आप पूरा रिकॉर्ड चेक लो, ठीक है। वही डेट के ऊपर जाके मेरे वीडियो चेक कर लो, मैं टाइम के ऊपर आके बताने वाला बंदा हूँ, ठीक है। हो जाने के बाद में नहीं बोलता हूँ, ठीक है। तो ये आप मेरा रिकॉर्ड चेक कर लो, हिस्ट्री चेक कर लो, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है, कि मैं क्या बता रहा हूँ। अब ये RSI क्या है, रेट ऑफ चेंज। दूसरा यहाँ पे आपको प्राइस मूवमेंट, देखिए आप प्राइस मूवमेंट भी पहचान सकते हैं।
तो प्राइस से इस बार नहीं पता लगा, तो मैंने RSI से पकड़ा। और RSI क्या है? रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो ये मार्केट में क्या बता रहा था, जब ये प्राइस गया, ये ऊपर जा रहा था, तब तो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ रही थी। देखिए आप यहाँ से बढ़ रही थी, कंटिन्यूस ऊपर जा रही थी, और ये मार्केट ऊपर जा रहा था, तो ये प्राइस की स्ट्रेंथ बढ़ रही थी। लेकिन यहाँ पे ये जो 2-3 कैंडल बना, उसके बाद में आप देखिए RSI ने डाउनफॉल कर दिया। डाउनफॉल कर दिया मीन्स मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है ऊपर जाने की, ऐसा सजेस्ट कर रहा है ये पूरा सब कुछ मैं आपको खुले में खोल बोल रहा हूँ, ठीक है। ऐसी स्ट्रेटर्जी, ऐसी चीज़ें आपने कहीं सुनी भी नहीं होगी, ठीक है। तो RSI, और ये गलत नहीं बता रहा हूँ, आप गूगल के ऊपर जाके सर्च करिए, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है कि ये प्राइस तो यहीं पे खड़ा है, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ नहीं है और ऊपर जाने की, ठीक है। अब ऊपर जाने की स्ट्रेंथ नहीं है, तो या तो वो खड़ा रहेगा, या तो कोई न्यूज़ आएगा अपना ट्रेंड चेंज करेगा, ठीक है। तो ये ट्रेंड चेंज करने के लिए, इसीलिए मैंने पिछले हफ्ते को एग्जैक्टली बता दिया था। पिछले हफ्ते मार्केट कहाँ पे था, चलिए वो भी जाके देख लेते हैं हम लोग। पिछले हफ्ते का मार्केट देख ले, वीकली चार्ट के ऊपर चलते हैं। आप देखिए यहाँ पे था मार्केट 17,200-300 के पास में मार्केट ट्रेड कर रहा था, क्लोजिंग हुआ था। आप देखिए क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे C लिखा है ना, क्लोजिंग प्राइस दिखेगा, तो वहाँ पे क्लोजिंग प्राइस देखिए 17,276, मतलब 300 के आसपास में था। वहाँ से 1000 पॉइंट का गिरावट हो चुका है। तो आपको मैं 2 महीने के बाद में, भाई मुझे यूट्यूब से रेवेन्यू चाहिए नहीं, लाइव सब्सक्राइब चाहिए नहीं, शेयर कभी मैं बोलता नहीं हूँ, 550 वीडियो बना चुका हूँ। भरोसा करना है तो कर सकते हो, नहीं करना है तो और भी चीज़ें हैं आपके पास में। लेकिन इतना मैं श्योर बता रहा हूँ कि आपके लिए बैठा हूँ। 5 साल यही चीज़ को साबित करने में लग चुके हैं, आज तक एक भी प्रमोशन नहीं करवाया, इसीलिए मेरे 12,000 सब्सक्राइबर हैं, ठीक है। तो 12,000 में से चाहे मुझे ये 2 लोग भी देख रहे हो, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको बताऊं चीज़ें, आके सही चीज़ें बता रहा हूं, ठीक है। अब ये क्या बताएगा कि RSI, अब देखो यहाँ पे 40 से नीचे तोड़ देगा, मतलब ये और भी एडवांस लेवल पे चाहते हैं कि ये 40 के नीचे चाहता है, तो ये अप ट्रेंड खत्म हो जाता है, ठीक है। अब ये बहुत ही एडवांस लेवल की चीज़ें हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि 40 के ऊपर आपका अप ट्रेंड की शुरुआत होती है, और 40 के नीचे आपकी ये अप ट्रेंड खत्म हो जाता है, ये ऐसा सजेस्ट कर रहा है, ठीक है। मंथली के ऊपर हेड एंड शोल्डर बना था, वो पिछले वीडियो आप देखिए, पिछला वीडियो मेरा है ही यहाँ पे, आपको देखेगा डेट के साथ में, टाइम के साथ में 550 लोगों ने देखा है व्हाट इज़ नेक्स्ट निफ्टी में, निफ्टी प्रिडिक्शन, ठीक है। तो वो भी वीडियो ज़रूर देखना, ताकि आपको ऐसी हर बार चीज़ें सीखने को कोई नहीं मिलने वाली है, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ें समझ में आए। अब यहाँ से आपकी यहाँ से शुरुआत हुई थी आपकी अप ट्रेंड की, ठीक है, और यहाँ कहीं आपका अप ट्रेंड खत्म हो रहा है, ऐसा सजेस्ट कर रहा है, ठीक है। अब डाउनफॉल हुआ, क्या होगा, नेक्स्ट ट्रेंड क्या होगा, वो तो प्राइस एक्शन है बताएगी। लेकिन प्राइस एक्शन हुआ नहीं है, तो प्राइस एक्शन तो अभी होना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैंने मंथली के ऊपर जो प्राइस प्रिडिक्शन भी करवाता है RSI, उसके ऊपर से मैंने यहाँ पे मंथली चार्ट लगाया था और उसकी स्ट्रेंथ चेक की थी, और वो आपको देखने से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब ये सब चीज़ें झूठ बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, वो चीज़ें आप चेक कर लेना, चाहे 1 साल के बाद में आके यहाँ पे गाली दे के चले जाना आप, ठीक है। मैं यहाँ ही बैठा हूँ, देखिए आप, ये अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड है। तो अप ट्रेंड के बाद में यहाँ से ट्रेंड चेंज हुआ, ट्रेंड कम हो गई, तो यहाँ पे मुझे नहीं पता था कि भाई यहाँ पे कोई गड़बड़ हो जाएगी मार्केट में, ऐसा कुछ वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो जाएगा, आज भी मुझे नहीं पता है, ठीक है। मुझे कुछ नहीं पता है, लेकिन मुझे मेरी टेक्निक के ऊपर भरोसा है, और मैं जो करता हूँ वो मुझे आता है, ठीक है। तो इसलिए आके मैं चीज़ें बताता हूँ पहले से। यहाँ पे बॉटम के ऊपर आप देखिए, यहाँ पे बॉटम जब बन रहा था उस दिन का जाके वीडियो देख सकते हो आप। यहाँ पे कोरोना फॉल हो रहा था, वहाँ का वीडियो देख सकते हो। वैसे तो 550 वीडियो है, ठीक है, लर्निंग पे भी बहुत सारे वीडियो है, तो वो सब चीज़ें जाके देखिए। अब मार्केट यहाँ से क्या करेगा, तो सीधी सी बात है, मार्केट करेक्शन स्टार्ट कर रहा है, और ये करेक्शन मैं जैसे बता रहा हूँ
कि ये करेक्शन ऐसा कुछ होगा, ठीक है। यहाँ पे तो आपको ऐसा ही दिख रहा है कि ये सीधा ही है, ठीक है, थोड़ा स्लोपिंग तो, कम स्लोपिंग है लेकिन ऐसा दिख रहा है। लेकिन इसको वीकली के ऊपर जाके देखना, वीकली के ऊपर जिगजैग करेक्शन है, ठीक है। तो वैसा मंथली के ऊपर जिगजैग करेक्शन होने जा रहा है, ठीक है। मैं क्या बता रहा था, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, जिगजैग करेक्शन होने वाला है यहाँ पे, और ये शायद जिगजैग करेक्शन 1 साल तक टिकेगा, ठीक है। तो ऐसी कोई जल्दबाजी मत करना कि यहाँ पे बॉटम बन गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे जब मार्केट ऊपर जा रहा था, मैं क्या बता रहा था, सेल करने की गलती मत करो। आप मेरा एक वीडियो जाके देख सकते हो, टाटा स्टील एसबीआई के ऊपर मैंने 750 या उसके आसपास में जब टाटा स्टील था, तो 2-4 लोगों ने पूछा था कमेंट करके, और वो वीडियो पड़ा हुआ है कि भाई उसको बेचना मत, नहीं तो पूरा गांव पूरा शहर बिक जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही वो 1500 चला गया था, दुगना हो गया था वहाँ से, और वो 2-3 महीने में ही हो गया था, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आप समझिए कि जब मार्केट ऊपर जा रहा हो तो ट्रेंड के अगेंस्ट में काम नहीं करना चाहिए। जब मार्केट नीचे आ रहा हो तो घूमेगा घूमेगा करके उसको बाय भी मत करो, ठीक है। ट्रेंड का लाभ लेना है तो उसके ऊपर बहुत सारी स्ट्रेटजियाँ है, लर्निंग करो, ठीक है। और ट्रेंड जो दिशा में जा रहा है उसके हिसाब से उसमें ट्रेड करो। लेकिन यहाँ पे फिर ऐसा मत कर देना कि भाई अब तो मार्केट यहाँ पे रुक जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। कोरोना में भी यहाँ पे 1 महीने में बड़ी कैंडल नीचे बन गई, उसके बाद में इतना बड़ा ऊपर चला गया। तो मैं अगर ऐसा करता, यहाँ पे बाई करता, तो ये कितना ज़्यादा पैसा बनता। ये रिटेलर इन्वेस्टर जो अभी आए हैं ना, जो 1-2 साल में 2-3 साल में अपने आप को ट्रेडर कहलाते हैं, वो यही स्टोरी और ऐसी स्ट्रैटेजी, अपना दिमाग वैसा ही चलेगा, उसका सबकॉन्शियस माइंड में ये सब फिट हो गया है, ठीक है। कि ऐसा मार्केट में जब भाई अभी हम रिस्क नहीं लेंगे तो कब लेंगे, मार्केट में पैसे वाले कब बनेंगे। लेकिन हर बार सेम सिचुएशन नहीं होती है, ये बात समझिए। अब की बार गिर रहा है तो गिर तो रहा ही है, लेकिन वैसा भी नहीं है कि ये जल्दी से खड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये करेक्शन अलग होता है, हर बार का करेक्शन अलग होता है, ठीक है। तो ये करेक्शन थोड़ा सा डीप करेक्शन भी मान सकते हो आप थोड़ा बहुत, और टाइम वाइज करेक्शन है, ठीक है। तो ये टाइम लेगा, क्योंकि ऐसा करेक्शन, अब देखिए ये कोरोना का क्रैश तो आपको याद ही है, ठीक है। तो पिछले उसको 2 साल हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा जो करेक्शन है ना, मैं जैसा बता रहा हूँ 1 साल का जो करेक्शन, तो पिछले 16 के बाद में, ठीक है, 16 से 22 मतलब होता है 6 साल में, 6-7 साल के बाद में आ रहा है। समझ में आ रहा है आपको। तो हर बार ऐसा नहीं होता है कि मार्केट खड़ा हो जाएगा, वापस नया टॉप बनाएगा, ऐसा होगा। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और प्लीज़ 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 मुझे व्हाट्सअप और मैसेज करना बंद करिए। जितने भी आपके फ्रेंड्स हो, ग्रुप हो, जिसके भी पास में नंबर हो, आपको यूट्यूब के ऊपर आके जो मुझे एडवाइस देना है वो दे के जाता हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरा भी पर्सनल लाइफ है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।